चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 68 देखो, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट द टू कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग पाउडर का जो दो कंपोनेंट्स है उनके क्या लिखो, नाम लिखो, बताओ कौन कौन से। तो देखो, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किस किस का, एक तो बेकिंग सोडा, एक तो क्या मिलाया जाता है उसमें, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, और दूसरा होता है उसमें कोई सा भी एक ईटेबल एसिड। ईटेबल एसिड से मतलब है ईटेबल होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए, यानी खाने लायक कौन सा होगा, वीक एसिड होगा, क्योंकि वीक एसिड ही क्या कर सकते हैं, हमारे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो इसको हम इजीली ईट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है क्या, ईटेबल एसिड कौन सा हो सकता है, तो इसमें हो सकता है सीट्रिक एसिड हो सकता है, या फिर टार्ट्रिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो सीट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड दोनों में से कोई सा भी एक एसिड, और प्लस में क्या, बेकिंग सोडा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, क्यों मिक्स करते हैं भाई बेकिंग सोडा और एसिड को, क्योंकि बेकिंग सोडा देखो क्या है, NaSCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा भाई, CO2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा, और CO2 गैस जो होती है वो बबल्स के रूप में क्या होती है, स्केप होती है, और CO2 गैस के बबल्स बाहर निकलने की वजह से ही जो बेकिंग पाउडर का यूज है वो काम में आता है। क्योंकि बेकिंग पाउडर क्यों डालते हैं, कोई भी केक, ब्रेड या फिर इडली वगैरह को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। तो ये CO2 गैस के बबल्स की वजह से ही जो है वो केक, ब्रेड एटसेट्रा क्या होते हैं, स्पंजी बनते हैं।